अमेरिका ईरान के बीच जंग के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज की खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़े समय के लिए रोक दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और एक पक्का समझौता होने के नजदीक है, लेकिन नाकाबंदी जारी रहने वाली है। हालांकि राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पाकिस्तान और दूसरे देशों की मांग पर और अमेरिका की जबरदस्त सैन्य सफलता के बाद दोनों पक्षों ने मिलकर यह ऑपरेशन थोड़े समय के लिए रोकने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत एक पूरे और आखिरी समझौते की तरफ आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छी प्रगति भी हुई है। ये रोकना दरअसल ये देखने के लिए किया गया है कि क्या ये समझौता आखिरकार मुमकिन है, क्या ये हो सकता है। यह एक बहुत जरूरी बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि भले ही प्रोजेक्ट फ्रीडम रुक गया हो, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी पर अमेरिका की नाकाबंदी पूरी तरह जारी रहेगी। यानी जहाजों को निकालने का काम रुका है, लेकिन ईरान पर दबाव कम नहीं हुआ है। इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया और ये बताने की कोशिश की कि हॉर्मुज पर किस तरीके से नियंत्रण उनका लगातार है। बिल्कुल, और हॉर्मूज को लेकर के चाहे प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात करें या अन्य तस्वीर की बात करें, इस वक्त जो खाड़ी में मौजूद है वो कहीं ना कहीं बड़े तनाव की ओर इशारा भी कर रही है कि आखिर इसका तोड़ निकलेगा क्या। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, हॉर्मूज में प्रोजेक्ट फ्रीडम पर बड़ी खबर है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर के इसमें इंफॉर्मेशन, अमेरिका ने फिलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल, प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया गया है। पोस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हॉर्मुज में नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। ये जो ऑपरेशन है इसे रोका गया है, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। यानी कि हॉर्मुज पर जो नियंत्रण फिलहाल अमेरिका का है वो बना रहेगा। ईरान की नकेल कसे रखेगा अमेरिका, इस बात का इशारा दे दिया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर जिस तरीके से कल भी हमने खबर देखी थी और अब ये पता चला है कि फिलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम को अमेरिका ने रोक दिया है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि ये ऑपरेशन रुका है, लेकिन इसके ये मायने नहीं कि नाकाबंदी अपनी हटा लेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो नाकाबंदी बनी रहेगी। अगर ईरान टोल वसूलता है तो अमेरिका इस पर सख्ती दिखाएगा। तो ये कूटनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बड़ा अहम बयान माना जा रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए और ये दुनिया को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि हॉर्मूज में बेशक से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया गया, लेकिन नाकेबंदी अभी भी वैसे ही उसी इंटेंसिटी के साथ जारी है। अमेरिका लगातार ईरान को रोकने के लिए, ईरान पर काबू पाने के लिए हर वो भरसक प्रयास कर रहा है जो जरूरी है। हॉर्मूज में नाकाबंदी पूरी तरीके से एक्टिव है और नाकेबंदी को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं आपसे। हमारे साथ आशीष सहाय से कनेक्ट है, साथ ही साथ अजिताभ जी हमारे साथ कनेक्ट है और मेरे सहयोगी विकास अब्रोल मेरे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आप ही के पास आते हैं। इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति है। मिडिल ईस्ट की बात करें, वहां लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है, क्या ये लड़ाई प्रोजेक्ट फ्रीडम बनाम उस नाकेबंदी की हो गई है? क्योंकि नाकेबंदी तो पहले की ही थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं, इसे रोकने के जरिए क्या बताना चाहते हैं? और देखिए, लगातार हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ जो है लोगों में रोष बढ़ता जा रहा था। अलग अलग देशों में लोगों में प्रदर्शन, अमेरिका में खुद प्रदर्शन निकलने शुरू हो चुके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से जो बंद हुआ था उस कारण से लोगों, पूरी दुनिया पर एक आर्थिक दबाव बढ़ चुका था, जहाजों का आना जाना रुक चुका था। ऐसे में उस छवि को सुधारने के लिए एक तरह से कहते हैं ये जो ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया गया, ताकि वो अगर रास्ता खुलता है तो जो जहाज दुनिया के हैं वो उस रास्ते से निकलेंगे, तो एक जो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लोगों के जो शिप्स हैं, जो सामान लेके निकल रहे हैं, वो अगर निकल पाए तो लोगों को राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक जो आर्थिक व्यवस्था है दुनिया की, वो थोड़ी सुधरनी शुरू हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं
राष्ट्रपति ट्रंप पर भी दबाव कम होगा और ईरान पर दबाव जरूर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो हॉर्मुज है ये ईरान के पास एक ऐसा एसेट था जिसको लेकर लगातार वो पूरी इस पूरे युद्ध में वो अपना दबदबा बनाता रहा है। और जब उसको कहीं ना कहीं जब ट्रंप ने अमेरिका ने तोड़ दिया तो अमेरिका ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो जब चाहें ईरान को जिस तरह से चाहे उस तरह से नचा सकते हैं और उन्होंने वही किया। और लेकिन देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत लेकिन फिलहाल सुकून की बात बिल्कुल सुकून की बात है, लेकिन फिलहाल इसे रोका क्यों है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बड़ा प्रश्न उठता है। इस पर चर्चा करेंगे, साई साहब से जानेंगे, लेकिन इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। ईरान से डील पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान को बातचीत की मेज पर आना होगा। ईरान की हालत ठीक नहीं है, इस बात का जिक्र लगातार डोनाल्ड ट्रंप पहले भी करते रहे कि ईरान की हालत पतली है। ईरान बातचीत करना चाहता है, डील करना चाहता है। साई साहब, ये ऑपरेशन फ्रीडम जो है ये क्यों फिलहाल रोका गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव मोड पर है जो पाकिस्तान का मीडिएशन है ईरान और अमेरिका के बीच, और जैसा कि उन्होंने इंडिकेट भी किया कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे रोका है। लेकिन इसका एक वृहद सेंस भी निकलता है कि अमेरिका में भी आज की तारीख में जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप काम कर रहे हैं उनमें उनकी अपनी जो सेकंड लाइन है उसके साथ एका नहीं। 3 घंटे पहले मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक लंबा चौड़ा बयान देते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरास, प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं, ऑफिशियल व्हाइट हाउस ब्रीफिंग, जिसमें वो अच्छे से इलैबोरेट करके बताते हैं कि क्यों फ्रीडम एक एसेंशियल नेसेसिटी बन गई थी। 1500 जहाज, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, लोग भूखे मर रहे हैं, उन जहाजों के क्रू, उस पे काम करने वाले लोग, उनकी मेडिकल कंडीशन खराब हो रही है। इसलिए ये एसओएस टाइप ऑफ एक्शन लिया है अमेरिका ने पूरी दुनिया के लीडरशिप को, पूरी दुनिया को एक लीडरशिप दिखाने के लिए, क्योंकि हम बहुत दिन से कह रहे थे कि आप लोग हॉर्मुज पे कुछ करिए, लेकिन अब स्थिति वहां पहुंच गई है कि हम रुक नहीं सकते। नहीं, पर ये एसओएस जो आप जिक्र कर रहे हैं साहिर सर, मुझे जरा इस पे जानना भी है। एसओएस ये इमरजेंसी कॉल हॉर्मुज को लेकर बना कैसे एकाएक? और अभी तक तो बहुत तटस्थ नजर आ रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप कि वो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चला करके इस ऑपरेशन के जरिए वो किसी भी कीमत पर ईरान को एक एड्ज नहीं लेने देंगे, और वो पूरी तरीके से संपूर्णतः एक जो खात्मे की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो एकाएक इतनी जल्दी टूट जाए, वो भी पाकिस्तान की कॉल से, ये भी तो सर थोड़ा अटपटा सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिकेट करता है कि कितना अनस्टेडी थॉट प्रोसेस है ट्रंप का, क्योंकि एडवाइजर्स तो अब नहीं ये बता रहे हैं। एडवाइजर ने बोला पूरी दुनिया को कि हमने ये फ्रीडम शुरू किया है, अब हम सारे शिप्स को निकालेंगे, दूसरी कंट्रीज को भी ये करना चाहिए, और हम आईआरजीसी के उन गुंडों को जो पायरेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं उनको खत्म कर देंगे। और 1, 2, 3 घंटे गुजरते हैं और इस पूरे मिशन को पॉज कर दिया जाता है। इसका मतलब स्टडी थॉट्स नहीं है ट्रंप की कि अभी क्या करना है, लेकिन जो नाकाबंदी है उसको कंटिन्यू करते हुए फ्रीडम शुरू करना एक ठीक स्टेप था, क्योंकि यस वहां जो क्रूज हैं, वो जो 1500 शिप के लोग हैं, वो इतने दिनों से कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है, उन तक मेडिकल रिलीफ तक नहीं पहुंच रहा है। तो किसी ना किसी को ये इनिशिएटिव लेना था। अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया और सिर्फ अपने 2 शिप्स को निकाला, और उस दरमियान 6 बोट्स को भी ईरान के डैमेज किया है, जैसे कि रिपोर्ट्स आपने दिखाई है, वो ठीक है। लेकिन इसमें मेजर मुद्दा ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ईरान में किससे और क्या बात कर रहा है, जिससे ट्रंप को ये इन्फ्लुएंस किया गया कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं एक फाइनल सेटलमेंट, और ऐसे में एक ईगो रफलिंग, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप फ्रीडम, अदरवाइज देखें 10 सेकंड और, कोई रीजन नहीं था फ्रीडम को रोकने का। इसका पीस टॉक से कोई मतलब नहीं था, इसका अमेरिकन स्टॉपेज ऑफ ईरानियन ऑयल पे कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ इंटरनेशनल शिपिंग हॉर्मुज से अमेरिकन नेवी के सहारे निकल रही थी। इसमें ईरान का क्या, इसमें क्यों इसको अचानक रोकना पड़ा कि नहीं नहीं ईरान के साथ समझौता होने वाला है। आप आईआरजीसी के जो अटैक्स हो रहे हैं कार्गो शिप्स पे, उसको रिबाउंड मत कीजिए, उस पर रिटेलिएट मत कीजिए, ताकि बात सब, तो ये दिखाता है कि आईआरजीसी अभी भी एट द लोएस्ट पॉइंट एवर, उनकी जो सोच है वो क्रिमिनल है, वो रेडिकलाइज्ड ही नहीं है, क्रिमिनल्स हैं कि हम अटैक करेंगे कार्गो शिप्स पे, अमेरिका या कोई भी टीम उसको रोके नहीं, तभी हम आगे बात करेंगे सेसेशन ऑफ वॉर के लिए। दिस इज हाईली स्टूपिड, और इसको मानकर ट्रंप ने फिर से दिखाया कि उनकी थॉट लाइंस भी स्टडी नहीं है,
और एक क्यूरियोसिटी जरूर जगी है कि ईरान पाकिस्तान से क्या बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने पॉज करा दिया, वो फिर से रीग्रुप करेंगे, उनकी 6-7 बोट्स नष्ट हुई थी, फिर से एक नई स्ट्रेटेजी बना लेंगे कुछ समय और में। साहिब साहब, और फिर पाकिस्तान के वक्त को लेकर भी तो, क्योंकि अभी तक तो ये था कि पाकिस्तान की इतनी वक्त है भी क्या कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसे कंसीडर किया जा रहा है, इसे लेकर भी एक हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अजिताभ, आपके हिसाब से कल तक हम तारणहार की तरह से देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि सारे देशों को साथ में लाएं, ऑपरेशन फ्रीडम चलाएं और सबके हित के बारे में सोचें। आज एकाएक इस तरह का डिसीजन ले लेना, ये कल जो अपनी वो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, अब उससे उलट और अब ऐसा लग रहा है कि उनका अपना कोई निजी इससे कोई अगर हम देखें हित होने वाला है, या फिर जो भी, जैसे कि साहिब साहब ने जिक्र किया, वो क्यूरोसिटी डेवलप हो गई है कि ऐसी क्या बात हो गई है जो अचानक से आपने स्टेप बैक कर लिया है। देखिए मोनिका जी, एक बहुत ही कूटनीतिक चाल है और बहुत ही सोची समझी चाल है ये अमेरिका की। मैं इस पे थोड़ा सा बता दूं कि अमेरिका ने जीसीसी के 5 कंट्री, कतर, यूएई, सऊदी, कुवैत और बहरीन, इनके साथ मिलके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है। उस प्रस्ताव में यही बात रखी है कि ईरान को वहां पे अटैक रोकना चाहिए हॉर्मुज में, दूसरा हॉर्मुज से टोल कलेक्शन बंद करना चाहिए, और तीसरा कि वहां पे जो माइंस इन्होंने बिछाए हैं उसको रोके, साथ साथ वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म करें कि वो माइंस कहाँ कहाँ है और उसको हटाने के लिए हम फिर प्रयास करें, मिलजुल के प्रयास करें। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव पेश करना, चूंकि अभी चीन सिक्योरिटी काउंसिल का इस महीने का अध्यक्ष है, इसलिए ये रूस और चीन को भी एक तरह से एक्सपोज करना, क्योंकि पिछली बार सिक्योरिटी काउंसिल में रूस और चीन ने ही वीटो लगा के पिछले प्रस्ताव को रोका था। तो इस बार अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया है, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यूनाइटेड नेशंस को ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो इसमें इंटरफेयर करे। और यहाँ पे एक तरह से अमेरिका ये भी दिखा रहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस की रेस्पेक्ट करते हैं। देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इसमें पास होता है या फेल होता है, और इसीलिए उन्होंने इस पे पॉज दिया है जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, कि हम इसको, और अगर यूनाइटेड नेशंस ये पास कर लेता है या इस पे कार्रवाई करती है तो कलेक्टिवली सारे लोग मिलके यूनाइटेड नेशंस के अंदर में नहीं, बट बहुत गहरी रिसर्च और बहुत गहरा मंथन, बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास, ये तमाम चीज़ें तो हमने देखी है। अजिताभ सर, प्लीज़ इस पर कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी खबर, माफ़ी के साथ आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर है कि हॉर्मुज को लेकर IRGC नौसेना की स्पीच चेतावनी आई है, और इस चेतावनी में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को चेतावनी दी गई है, ईरान द्वारा घोषित रूट का इस्तेमाल करें, दूसरे रास्ते से गुजरने पर कार्रवाई होगी। अब ये बड़ी जानकारी, इस बाबत अगर हम समझे तो इस सिचुएशन जो बन रही है हॉर्मुज में, IRGC अपने हिसाब से आवाजाही, वहां का परिचालन, वहां जो जहाज गुजर रहे हैं, उन तमाम चीजों को खुद रेगुलेट करना चाहती है। साहिब सर, इस पर जरा आपकी एक प्रतिक्रिया चाहती हूँ। ये रेगुलेटरी फॉर्म में इस वक्त IRGC खुद को समझ क्यों रही है? अब IRGC नौसेना बताएगी कौन से रूट से गुजरना है, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अलर्ट किया है कि जो बताया ईरान ने वहीं से गुजरिए, वरना प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी मैं 15 दिन का टाइमलाइन बता रहा हूं, अभी भी IRGC का फेस सेविंग मेजर है, जस्ट फॉर फेस सेविंग, कि हम अभी भी हैं, अभी भी हमारा हॉर्मुज पे कंट्रोल है। हालांकि रियलिटी ये है कि 48 घंटों में हमने देखा कि बड़े बड़े शिप्स बिना किसी स्क्रैच के वहां से IRGC के सामने से निकाल लिए गए। ये उतना ही ह्यूमिलिएटिंग होगा IRGC नेवी के लिए जितना F-35 के दोनों क्रू मेंबर्स को ईरान के अंदर से जब ये रेस्क्यू करके अमेरिकन फोर्सेस ले गई थी। कि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट रियल फील्ड में जब एक्शन हो रहा है तो 1% भी आपकी कोई एक्टिविटी, कोई काउंटर मेजर नहीं दिख रहा है, आप फेल करते हुए दिख रहे हैं। 2 लाइव केसेस हैं, वॉर थिएटर के लाइव केसेस। एक ईरान के अंदर से घुस के ईरानियन US पायलट्स को निकाल लिया गया, और IRGC और पूरे के पूरे पैसिट कम्युनिटी, इनकी इंटरनल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर पाई। एक जहाज भी अमेरिका ने खुद का डिस्ट्रॉय किया क्योंकि उसके कुछ इश्यूज थे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ना हो इसलिए।
सिमिलरली हॉर्मुज से वो निकाल कर ले गए अपनी शिप्स, यूएस के शिप्स को, और आईआरजीसी कुछ नहीं। तो वो अपनी रेलेवेंस को, अपने पावर को बचाए रखने के लिए, एक डोमिनेशन दिखाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इनका अभी कोई मतलब नहीं है। क्यूरियोसिटी सिर्फ यही है कि कौन है आईआरजीसी या ईरान में जो पाकिस्तान को इतना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि पाकिस्तान रात के वक्त यूएस से एंगेज करके और एक ऐसे मिशन को रोक रहा है जिसको 3 घंटे पहले यूएस ने बोला था कि बड़ा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट था, जैसा कि आपने बताया मैंने, कि एसओएस टाइप का था कि लोग वहां पे मर जाएंगे, क्रू मेंबर्स की हालत खराब है, उनको वहां से निकालना जरूरी है। जी ठीक है, मनोज जी आपके पास आ रहे हैं। मनोज जी, आप ये जो स्टेप बैक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम को लेकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्लियर आवाज नहीं आ रही। क्लियर आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अजिताभ, आपका रुख कर लेते हैं। इस बीच ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप बैक किया है, क्या इसे हम बातचीत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कदम आगे की तरफ देखें? ये समझे कि बातचीत को लेकर कुछ सकारात्मक अगर हम देखें वो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है ईरान और अमेरिका के बीच? देखिए, बातचीत तो चल रही है, बैक चैनल में निश्चित रूप से बातचीत चल रही है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इंडिकेट किया है और ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान को शामिल करते हुए बातचीत का ये इशारा दिया है। निश्चित रूप से बातचीत चल रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये अमेरिका ने बॉल यूनाइटेड नेशंस के कोर्ट में और रूस और चीन के कोर्ट में धकेलने की कोशिश की है कि भाई ठीक है, आप हम पे आरोप लगाते हैं तो लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और हॉर्मुज को खोलिए। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि ईरान जो आईआरजीसी चाह रहा है, वो एक अलग रास्ता वो कह रहा है कि उस रास्ते से गुजरे। उसके पीछे आईआरजीसी की चाल है कि एक तो इस एरिया में माइंस का उपयोग करके अपनी हॉर्मुज पे पकड़ और बढ़ाएं और वो अपने रास्ते से निकालें, सो दैट कि लीगली भी वो टोल टैक्स कलेक्ट करने की स्थिति में हो। क्योंकि अगर इंटरनेशनल वाटरवेज से जाएगा कोई भी शिप तो वो फिर टोल देने का कोई हकदार नहीं है, उसको रोकने का कोई हक ईरान को नहीं है। लेकिन अगर वो ईरान के रास्ते, ईरान के नजदीक रेशम केसम आइलैंड वगैरह वगैरह का जो रास्ता उन्होंने दिया है उससे जाएगा तो उससे टोल वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए, अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए आईआरजीसी ये कर रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सेंट्रल कमांड के जो एडमिरल चीफ हैं कूपर, उन्होंने कहा है कि 87 देश के जहाज वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं हॉर्मुज में। दूसरी तरफ एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है कि अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं। चाइना में उनकी बातचीत होने वाली है और ये बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति के चाइना पहुंचने से पहले हो रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना, अभी उसके पहले अरागची रूस भी गए थे, तो ये कोशिश कर रहे हैं रूस और चीन को अपने पक्ष में रखने के लिए, उस पर और ज्यादा आगे क्या करनी है, कैसे रणनीति बनानी है। इसमें एक पेच और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या रूस और चीन ही वो बड़ा पेच है जिसकी वजह से ये डिले या यूं कहें रद्द करना पड़ा? नहीं, ऐसा पेच नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ईरान को सपोर्ट तो रूस और चीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज्यादा लॉस जो ये आर्थिक नाकाबंदी हुई है हॉर्मुज में, जो अमेरिका ने बंदी लगा रखी है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस चीन को हो रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो रही है क्योंकि तेल का वह सप्लाई रुका हुआ है। और चीन एक एग्रीमेंट जो 2021 में चीन ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के तहत व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, इन सारी चीजों पे वो चीन और ईरान का एक एग्रीमेंट हुआ है। तो वो एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं टूटता दिख रहा है क्योंकि चीन उसमें ईरान को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।